तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैठ कर की जाने वाला आसन। आपकी जो स्वस्थ व्रत की क्लास होगी वो हर सैटरडे और संडे को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन क्या है देखते हैं। सर्वप्रथम देखो स्वस्तिकासन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम दोनों पैरों एक पैर के ऊपर एक पैर रखना है, फिर आराम से तपस्या जैसी साधु बैठते हैं उस विधि में बैठना है। ये देखो दिखाई गई है, ठीक है, ऐसी विधि में बैठना। अब देखते हैं विधि इसकी, ठीक है, विधि दिखाएंगे तो अच्छे तरीके। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा फैला दें। इसके पश्चात दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर तलवे को बाएं पैर की जंघा के अंदर की तरफ रखें। सिर गर्दन पृष्ठ कति सीधा रखें, ठीक है। तपस्या वाली स्थिति में बैठा है। इधर वाला जो इधर रखना है, इधर वाला पैर उधर रखना है। देखो जैसे इसमें रखा गया, इधर वाला पैर इधर रखा, इधर वाला पैर इधर रखा है, ठीक है। इससे लाभ क्या होंगे। मेरुदंड क्या है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो होगा, वर्टिब्रल कॉलम दृढ़ तथा स्थिर रहता है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम आजकल क्या होता है, स्पाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। यह मानसिक नियंत्रण में सहायक। अगर किसी का दिमाग मतलब नियंत्रण नहीं रहता है, इधर उधर भाग जाता है, तो उसमें ये सहायक है। पुरुषों में स्वप्न दोष और पुरुषों में स्वप्न दोष होता है, उसका हरण करता है। महिलाओं में श्वेत प्रदर रोग का हरण करता है, ठीक है। जो साधक पद्मासन ना लगा सके उसके लिए यह आसन विशेष उपयोग। अगर कोई पद्मासन नहीं लगा सकता तो उसके लिए आप सिद्धासन उसे करा सकते हैं, स्वस्तिकासन करा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिद्धासन। सिद्धासन भी इसी विधि से, बस थोड़ा सा अंतर है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठें। अब दाएं पैर के घुटने को मोड़कर बाईं एड़ी को गुदा तथा मूत्र इंद्रिय के बीच में रखें। देखो इसमें क्या रखना है, उसमें एक दूसरे के ऊपर रखें, इसमें गुदा और मूत्र इंद्रिय के बीच में रखना है। तत्पश्चात बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बाईं इस प्रकार रखें कि ज्ञानेंद्रिय पर दबाव पड़े। मतलब जन्नेंद्रियां हैं, मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल में अगर बात करें तो पेनिस और फीमेल में बात करें वजाइना, तो उस पर दबाव पड़ना चाहिए, ठीक है। दोनों घुटने भूमि पर सटे रहने चाहिए। सिर ग्रीवा पृष्ठ तथा कटी एक सीध में रखें। सिर ग्रीवा पृष्ठ मतलब पूरा शरीर, जो ऊपर वाला शरीर है वो पूरा सीधा होना चाहिए। समय इच्छा अनुसार अधिक समय तक ध्यान अवस्था में आसन पर बैठा जा सकता है। देखो जितनी इच्छा हो उतनी इच्छा में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। लाभ क्या करते हैं, इसका लाभ क्या है। यह आसन ब्रह्मचर्य पालन में विशेष रूप से सहायक है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, सारी मोहमाया से दूर जाना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इस आसन के अभ्यास से चित्त एकाग्र होता है, मतलब जो मन होता है वो एक जगह लगा रहता है। इस आसन का करोगे तनाव दूर होता है। आजकल डिप्रेशन में सारे बच्चे डूब रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत सारे सुसाइड करते हैं, तो इस आसन को करेंगे तो आपका तनाव भी कम रहेगा। सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, जितनी नाड़ियाँ का मतलब होता है नव इम्पल्सेस, वो सारी सही हो जाएंगी, ठीक है। निरंतर अभ्यास से श्वसन क्रिया दीर्घ हो जाती है। मतलब क्या होगा, तुम्हारी रिपोर्ट मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे एक तरीके से, वो क्योर हो जाएंगे। इसका हम लोग पढ़ते हैं पद्मासन। सर्वप्रथम दोनों पैरों का फैलाकर बैठें, ठीक है। इसके बाद दोनों पैरों की सहायता से बाएं पैर को दाएं पैर की घुटने पर से मोड़कर और बाईं जंघा पर रखें। इसी प्रकार बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाईं जंघा पर रखें। देखो ये जैसे इसको इस वाली जंघा पर रखना है, इसको इस वाली जंघा पर रखना है, ठीक है। ये रफ डायग्राम बनाया है, ऐसा अगर आप ऐसा भी डायग्राम बना के आएंगे। देखो लोग स्वस्थवृत को बहुत हल्के में लेते हैं, इसलिए स्वस्थवृत में बहुत लोगों की सप्ली आ जाती है। इसे हल्के में नहीं लेना, आराम से अच्छा सा डायग्राम जैसे मैंने रफ बनाया, आप भी बना के आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और स्वस्थवृत इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें स्कोर भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सप्ली भी बच्चों की मक्कारी के चक्कर में आ जाती है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये, क्योंकि ये बहुत ईजी है। सिर गर्दन पृष्ठ कटी को सीधा रखें। दो घुटनों को भूमि पर सटाकर, जो घुटने हैं आपके वो भूमि पर सटे रहें। आंखों को बंद कर लें। समय जो होगा इच्छा अनुसार है। इसका पद्मासन के जो लाभ हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के लाभ हैं। देखो पद्मासन के जो लाभ हैं दोबारा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर जो व्यक्ति पद्मासन ना लगा सके उसके लिए ये वाला आसन उपयोगी। कौन सा, जो साधक पद्मासन ना लगा सके उसके लिए यह आसन उपयोगी। मेरुदंड को रसीला करेगा, स्थिर करेगा, या मानसिक नियंत्रण में सहायक है। पुरुषों में स्वप्न दोष को कम करेगा, महिलाओं में श्वेत प्रदर, जो सेम इसके लाभ हैं वही इसके लाभ हैं। और यही लाभ आप सब में लिख सकते हैं। सबसे खास बात बताऊं, क्या ट्रिक बताता हूं लिखने का पेपर। आप सिर्फ विधि याद कर लो, सब में एक ही पेल दे, मतलब लगा देना, ठीक है। एक का याद कर लो, जैसे मान लो तुमने याद कर लिया स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन के जो लाभ हैं वो सब में लगा देना। तो पेपर में लिखने आना, कोई भी आसन आ जाए यही इसी के लाभ लिख देना। लेकिन इसमें कुछ अलग से दिया गया, जैसे पुरुषों में स्वप्न दोष, महिलाओं में श्वेत प्रदर, ये थोड़ा हटके है। इसके जो आसन के लाभ हैं, जो ये सिद्धासन के आप हर जगह लिख सकते हैं, ये थोड़ा कॉमन है सब में, ठीक है। लाभ आप सबके अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, सिद्धासन में जो लाभ दिए गए हैं वही आप सारे में लिख देंगे। पद्मासन हो गया। भद्रासन क्या होता है, भद्रासन कैसे करते हैं।
सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठें। अब दाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाईं पेड़ की गुदा एवं मूत्रइंद्रिय के बीच में रखें। दोनों पैरों के पार्श्व भाग मुट्ठी हाथों से ध्यानपूर्वक पकड़ें। उसमें क्या कर रहे थे, सिर्फ मूत्र इंद्रिय तक लगा रहे थे, तो मूत्र इंद्रिय पर दबाव बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दबाव बना रहे हैं मूत्र इंद्रिय पर, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये हाथ जो इधर रखे हुए थे, इन्हीं हाथ को अगर यहाँ पर रख के कस के पकड़ लेना उसे। ठीक है, जालंधर बंद लगाकर दृष्टि को नासा पर अग्र करके रखें। जालंधर बंद क्या होता है, श्वास को रोक लेना है, कहाँ श्वास को रोक लेना अंदर की ओर। ठीक है, बाहर नहीं निकल लेना। लाभ क्या, यह प्रमुख ध्यानात्मक आसन एवं मुख्यतः ध्यानवातिक साधकों के लिए उपयोगी, जो साधना करना चाहता हो, ध्यान लेना चाहता हो, मतलब ध्यान में रहना चाहता हो, उसके लिए उपयोगी। इस अभ्यास से पाचन शक्ति मजबूत होती है, इससे डाइजेस्टिव पावर आपकी बढ़ती है। ठीक है, समय क्या, 1 से 3 मिनट। ध्यान हेतु अधिक समय तक भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर ध्यान लगाना है तो अधिक समय तक बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। अब दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिने से सटाकर रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को घुटने को संभाल कर रखें। सिर्फ यह आसन भोजन के बाद करना चाहिए। ये कौन सा आसन है हमारा, वज्रासन है। ये देखिए वहाँ इसका डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, वज्रासन का डायग्राम कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। इस तरीके से वज्रासन करते हैं। ठीक है, ये जो वज्रासन का डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो जैसे मुस्लिम वगैरह जो लोग होते हैं, वो लोग किस तरीके से नमाज जिस तरीके से करते हैं, वही नमाज वाले पोजीशन लोगों को नमाज करते हुए देखे हुए, तो जो नमाज वाली पोजीशन है वही वज्रासन है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। वज्रासन के अभ्यास से श्रोणि प्रदेश एवं रक्त प्रवाह मौजूद होता है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ना उनका जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक हो जाता है। श्रोणि प्रदेश की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है, ठीक है, श्रोणि प्रदेश मतलब पेल्विक रीजन की जो मांसपेशियाँ वो मजबूत रहती हैं। कटी, शूल, जंघा, पिंडली आदि वेदना में राहत मिलता है। किसी का कटी शूल हो रहा है, मतलब कमर में दर्द हो, तो उससे भी आराम मिलता है। और इससे सबसे खास बात है जो इसमें नहीं लिखी हुई है, पर अलग से मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि डायबिटीज़ के लिए आसन बहुत अच्छा पाया है। इसलिए मुस्लिम लोगों में डायबिटीज़ थोड़ी कम होती है। इस आसन को अगर आप भोजन के बाद नियंत्रण करते हैं 2 से 3 मिनट, तो आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी। अगर आप पत्ते हार खा रहे हैं, आप दबा के मिठाई खा रहे हैं, तो होना ही होना है। ठीक है, नॉर्मल। गोमुख आसन क्या होता है, गोमुख आसन होता है गाय के मुख के समान जो आसन होता है, उसे गोमुख आसन कहा गया। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठना है। अब दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा पर के पार्श्व के ऊपर रखें। इस पैर को मोड़ के पीछे रखना है, इस पैर को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे शंकर जी नाच रहे हैं वैसे बैठ जाना है। जैसे शंकर जी डमरू लेके नाचते नहीं, कभी कभी तांडव करते हैं, उस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब पीछे क्या करना है वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। पीछे जो एक हाथ को नीचे से ले आना, एक हाथ को ऊपर से ले आना है, और दोनों हाथ को पकड़ लेना है और लॉक कर देना है पीछे जाके। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, देखें किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ। सर्वप्रथम दोनों पैर फैलाकर बैठें। अब दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी के बाईं जंघा पर पार्श्व पर रखें। इसके पश्चात पैर बाएं को घुटने पर मोड़कर एड़ी की तरफ घुटने के ऊपर लेकर जाएं। दाईं जंघा से स्पर्श करते हुए स्थिर रहें। स्थिर बाएं घुटने से दाएं घुटने के ऊपर रखें। बाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर दाएं कंधे के ऊपर से ले जाएं। देखो बाएं को ऊपर से ले जाना है या दाएं को ऊपर से ले जाना, किसी एक हाथ को ऊपर से ले जाना है, किसी एक हाथ को नीचे से ले जाना है। अब दाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर नीचे से पृष्ठ भाग की तरफ ले जाएं, जाकर अंगुलियों से बाएं हाथ की उंगलियों से फंसाते हुए खींचकर सीधा करें। सिर, ग्रीवा एवं कटी को सीधा रखें एवं श्वासन क्रिया सामान्य रहेगी। इसमें श्वास ना रोकनी है, ना जलंधर बंद लगाना, कुछ नहीं, सामान्य सांस लेनी है। ठीक है, ये क्या है, गोमुख आसन। इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदे वही हैं जो उसके हैं पद्मासन के जो फायदे हैं वही इसके फायदे हैं। ठीक है, मैंने फायदे बार बार नहीं लिखे क्योंकि सब में आप सेम लिख सकते हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसके जो सिद्धासन के हैं, मैंने कहा था किसके बताया, सिद्धासन के बताए थे ना। सिद्धासन के जो लाभ हैं वो आप सभी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ विधि याद कर लो, बाकी सिद्धासन के जो भी लाभ हैं वो सब इसमें लिखो। मेरुदंड लचीला होता है, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति ठीक होती है, अग्नि हमारी तेज होती है, यही सारे लिख दो। इसका बढ़ता है संस्कासन। संस्कासन मतलब जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, भगवान जी के सामने झुकते हैं, शंकर जी के सामने झुकते हैं, ऐसे आता है लोग। जिस तरीके से हम लोग पूजा करने के लिए शंकर जी के सामने झुकते हैं, वो संस्कासन है। तो यह क्या है, सर्वप्रथम दोनों पैरों को वज्रासन की स्थिति में ले जाएं। पहले वज्रासन की स्थिति में बांध देना। इसके पश्चात दोनों पैर के घुटने को एक दूसरे से दूर करें। या ध्यान रखें कि दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें। दोनों हथेलियां घुटने के मध्य भूमि पर रखें, इस तरीके से रखना है। ठीक है, अब श्वास ग्रहण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊर्ध्व
दिशा में ले जाएं। तत्पश्चात श्वास लेकर बाहर निकलते हुए आगे की तरफ झुक जाएं एवं ठुड्डी भूमि पर स्थिर रखें। देखो ठुड्डी जो है, जो चिन रीजन है वो भूमि पर लगाना है आपको, ठीक है। इसकी अवधि कितनी है, इसके लाभ क्या क्या हैं, पहले लाभ पढ़ लेते हैं। इस आसन के अभ्यास से तनाव दूर होता है, डिप्रेशन कम होगा, मेरुदंड लचीला होगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, उदर विकार सही होंगे और अजीर्ण, ये सब में कॉमन है, लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब घुटनों पर बल खड़े मतलब खड़े होकर मतलब ऐसे घुटनों पर बल लगाना है। घुटनों पर बल लगाने के बाद पैरों को लगभग 1 फुट के अंतर में रखते हुए पीछे फैलाएं। पैरों को पीछे की ओर फैलाना है। एड़ियों के ऊपर, एड़ियों की ओर एवं पैरों की उंगलियों के नीचे की ओर भूमि पर स्थिर रखें। दोनों हाथ कमर अथवा नितंबों पर रखें। या तो कमर पर रखने या तो नितंबों पर रखने हैं, ठीक। इसके पश्चात श्वास ग्रहण करते हुए धीरे धीरे कटी, पृष्ठ एवं ग्रीवा को पीछे की ओर खींचे, ठीक है। पीछे की ओर खींच लिया। दाहिने हाथ की एड़ी पर, देखो दाहिना हाथ दाहिने हाथ की एड़ी पर, बायां हाथ बाएं हाथ की एड़ी पर रखना है, ठीक है। कोहनियों को सीधा। तत्पश्चात छाती एवं पीठ को आगे की ओर खींचें। देखो छाती और पीठ को आगे की ओर खींचना है, आगे की ओर खींचें तथा धनुष का आकार आकृति बनाते हुए अभ्यंतर कुंभक करके स्थिर रहें। अभ्यंतर कुंभक करके आपको स्थिर रहना। कुंभक मतलब होता है सांस रोकना, अंदर सांस लेनी है और रोक के रखना है। लाभ क्या होंगे, यह कटी, पृष्ठ, ग्रीवा में वेदना में लाभकारी है। अगर तुम्हारे पैर में, कमर में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा या गर्दन में दर्द हो रहा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल रहती है। उदर एवं नितंबों में संचित वसा का नाश होता है। अगर किसी का पेट फूल गया हो तो उसमें यह अच्छा है। उदर विकार, कोष्ठबद्धता, उदर विकार मतलब पेट की अगर कोई बीमारी हो, कोष्ठबद्धता मतलब कॉन्स्टिपेशन हो, हृदय में कोई बीमारी हो एवं श्वास रोग हो तो उसमें यह आसन बहुत लाभ करता है। इसकी समय कितना है, 1 से 3 मिनट करना है, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाला पश्चिमोत्तासन। सर्वप्रथम दोनों पैर सामने की ओर फैलाएं, ठीक है, फैला दिए। दोनों एड़ियों तथा अंगूठों मिले रहें। देखो दोनों अंगुलियां जो हैं, दोनों अंगूठे जो हैं आपस में मिले रहने चाहिए पैरों के, ठीक है। दोनों हाथ जंघा पर रखें एवं नेत्रों को बंद रखें, ठीक है। कमर से सिर तक कि अग्रभाग स्थिर रखते हुए गहरी सांस लें। इसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ टखने पर रखें, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो कोहनी होती है टखने पर होनी चाहिए, हाथ पकड़ लो, ठीक है। हाथ किससे पकड़े हमने देखो टो इसके किससे, फिंगर से पकड़ लिए हैं, ठीक है, हैंड से पकड़ लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मस्तिष्क को दोनों घुटनों के सटाने का प्रयत्न करें, ठीक है। अब लाभ क्या है, इस आसन के लाभ से, इस आसन के अभ्यास से प्राणवायु का प्रवाह सुषमा नाड़ी मार्ग में होता है। पाचन अग्नि तीव्र होती है, उदर में कृशता आती है, मेरुदंड लचीला होता है, स्थूल मधुमेह तथा श्वास रोग में लाभकारी है। 15 सेकंड से आप 2 मिनट तक इसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करने वाले हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन क्या, सुप्त माने सोना, वज्रासन माने वज्रासन की स्थिति में सोना, सुप्त वज्रासन कहलाता है, ठीक है। इसकी विधि क्या है, पहले वज्रासन में बैठ जाना। आप दोनों हाथों की कोहनियों को सहायता से पीछे की ओर झुकते हुए लेट जाएं, ठीक है, पीछे की ओर झुकते हुए लेट जाना है। इसके बाद दाहिने हाथ को मोड़कर सिर के पीछे से लेकर कंधे को पकड़ें एवं बाई हाथ को मोड़कर सिर के पीछे से लेकर दाहिने कंधे को पकड़ें, ठीक है। अब वक्ष, उदर एवं कटी को ऊपर उठाते हुए सीधा खींच, नेत्र बंद रखें, श्वास प्रशांत सामान्य गति रखें। देखो जो सांस लेनी है, कुंभक कुछ नहीं लगाना, सांस नहीं रोकनी है, जो सामान्य गति चल रही। यह आसन कटिशूल, संधिगत, उदर रोगों में लाभकारी है। गर्दन, छाती एवं जंघा संबंधित रोगों में यह उपयोगी है, ठीक है। इसे करते कैसे, देखो वज्रासन में बैठना है, वज्रासन में बैठने के बाद इसे हाथ यहाँ पर रखने, थाई रीजन पर, और पीछे की ओर मुड़ना है, ठीक है। अर्धमत्स्य इंद्रिय आसन क्या होता है, मत्स्य इंद्रिय आसन की आदि किए जाने पर के कारण उसे अर्धमत्स्य आसन कहते हैं, ठीक है। इसकी विधि क्या है देखते हैं। विधि क्या, सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठें। आप दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी की सीवनी के पास लगाएं। बाएं पैर के दाहिने पैर को घुटने के ऊपर ले जाते हुए भूमि पर रखें। देखो पहले क्या करना है, इस वाले पैर को इधर ले जाना, फिर इस वाले पैर को इधर घुमा के रखना है, ठीक है। हाथ को इधर रखना है, इस हाथ को इधर रखना है। ये जो पैर है वो पीछे की ओर गया है, देखो ये जो पैर है ऐसे पीछे की ओर गया है। ये पैर ये जो पीछे वाला पैर है वो आगे आया हुआ है। ये जो पैर है यहाँ से उठ के ऐसे गया है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पैर है वो आगे आया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके पश्चात दाहिने हाथ के घुटने को ऊपर ले जाते हुए पैर के तलवे एवं अंगूठे की तरफ पकड़ें। बायां हाथ पीठ की पीछे की तरफ रखें तथा पीठ को सीधा रखते हुए ग्रीवा को घुमाकर श्वास ग्रहण करते हुए ठोड़ी को बाईं कंधे की तरफ लें। लाभ क्या, यह आसन ग्रीवा, पृष्ठ तथा कटिशूल में लाभकारी। इसके अभ्यास से पाचन तंत्र तथा मतलब डाइजेस्टिव, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है, यकृत अच्छा होता है, फेफड़े तथा एवं
हृदय बहुत अच्छा होता है, शरीर लचीला बनता है, और इसे इसके समय क्या है 2 से 4 मिनट। ठीक है, अब हम लोगों ने बैठ कर किए जाने वाला आसन कंप्लीट कर लिए, खड़े होकर किए जाने वाला आसन कंप्लीट करिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेट कर किए जाने ऑप्शन कल।